नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, PYQ गाइड यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हमने रेलवे NTPC 2025 जो आपका 5 जून 2025 से शेड्यूल्ड है, उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये वीडियो बनाया है जिसमें रेलवे पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और करंट पर बेस्ड हैं। कई सारे ऐसे फैक्ट हैं जो आपको ध्यान में रखना है। 100% इससे क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। वीडियो अंत तक ज़रूर देखें और जो हमारा SSC गेम चेंजर ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। आइए शुरुआत करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो आपको पसंद आएगी ही आएगी और साथ ही साथ नोट्स ज़रूर बनाते चलिए क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में लास्ट रिवीजन के काम में आने वाले हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आने ही आने हैं। What is the length of Indian Railway network according to the Railway Yearbook 2019-20? हर फाइनेंशियल ईयर पे एक बुक आ रही है। अब SSC ने ये जो एग्ज़ाम में या रेलवे जो भी है ये क्यों पूछ रही है, इसके पीछे कारण है क्योंकि NCERT में ये डेटा अपडेट नहीं हुआ है। अभी मैं आपको शो करूँगा, ठीक है। ये हर फाइनेंशियल ईयर पे आती है। मैं आपको इसमें 2023-24 का डेटा भी बताऊंगा कि अगर 2023-24 को लेके अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर अभी जो है वो है 67956 किलोमीटर कि इंडियन रेलवे की जो रेलवे वार्षिकी, जो देखिए वार्षिकी लिखा हुआ है तो हर वर्ष आती है। 2019-20 के अनुसार 2019-20 के अनुसार भारतीय रेलवे नेटवर्क की लंबाई कितनी है, ठीक है। तो ध्यान क्या रखना है, 67,956 किलोमीटर, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन CHSL 2023 में भी पूछा जा चुका है SSC के द्वारा। व्हाट इज द टोटल रूट लेंथ ऑफ इंडियन रेलवे एज ऑफ मार्च 2020? तो ये 67,956 किलोमीटर है। ये फाइनेंशियल ईयर एंड तक का डेटा आता है, ठीक है। अगर आप क्लास 12th की ये इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी वाली बुक देखेंगे तो उसमें एक चैप्टर है यूनिट 5 चैप्टर 10 ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। इसमें रेल ट्रांसपोर्ट के लेके एक पैराग्राफ है, इससे कई सारे क्वेश्चंस बनेंगे, मैं आपको पूरा पूरा बता दूंगा। और ये जो क्वेश्चन आपने देखा है 67,956 किलोमीटर वाला, वो भी इस NCERT में दिया हुआ है, ठीक है। आइए, इंडियन रेलवे द नेटवर्क कॉमन नेटवर्क इज द वन ऑफ द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। पहला, इट फैसिलिटेट्स द मूवमेंट ऑफ बोथ फ्राइट मतलब सामान की माल ढुलाई है एंड पैसेंजर्स एंड कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। महात्मा गांधी सेड द इंडियन रेलवे ब्रॉट पीपल ऑफ डाइवर्स कल्चर टुगेदर टू कंट्रीब्यूट टू इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, आपसे SSC या रेलवे में ये चीज़ पूछी जा सकती है कि महात्मा गांधी, ये लाइन किसने बोली है कि इंडियन रेलवे ब्रॉट पीपल ऑफ डाइवर्स कल्चर टुगेदर टू कंट्रीब्यूट टू द इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। तो ये लाइन बोली है महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है। हम महात्मा गांधी जी को लेके भी एक सेपरेट वीडियो लाएंगे जिसमें गांधी जी पर रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं SSC के द्वारा उनको हम कवर करेंगे, ठीक है। बाकी ये वीडियो आपके जो रेलवे का एग्ज़ाम है NTPC 5 जून से शेड्यूल है उसमें पूछे जाने के 100% चांसेज हैं। इस वीडियो में आपको जो भी कंटेंट बताने वाला हूँ बहुत ही ज़रूरी है, नोट्स बनाते चलें और शेयर ज़रूर करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो बहुत खुशी होगी मुझे कि आप मेरी जो मेहनत है उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपको समझ आ रहा है, आप लोगों तक शेयर कर रहे हैं। इंडियन रेलवे वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1853। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, अभी वीडियो में आपको मिलेगा कि इंडियन रेलवे 1853 में इंट्रोड्यूस हुआ था। व्हेन ए लाइन वाज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम बॉम्बे टू थाने, ये भी पूछा गया है, बॉम्बे टू थाने है, कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 34 किलोमीटर। एक बार रेलवे NTPC ने केवल और केवल ये डिस्टेंस ही पूछ ली थी कि ये कितने किलोमीटर की डिस्टेंस थी, मतलब कितने किलोमीटर की लाइन थी, सॉरी। तो करेक्ट आंसर था इसका 34 किलोमीटर। मुंबई टू थाने थी और साथ ही साथ 1853 ये लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे आई थी, ये भी ध्यान रखना है। आपको अभी वीडियो में इसके बारे में क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। इंडियन रेलवे इज द लार्जेस्ट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग इन द कंट्री, ये ध्यान रखना है, लार्जेस्ट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है। द लेंथ ऑफ द इंडियन रेलवे नेटवर्क वाज 67,956 किलोमीटर एज पर द रेलवे ईयर बुक 2019-2020। Its very large size puts a lot of pressure on the centralized railway management system. Thus, in India, railway system has been divided into 16 zones. ये अभी अपडेट हो गया है, अभी आप 18 कर लीजिए इसको, 18 जोन्स में कन्वर्ट हो गई है रेलवे। ये किस लिए, क्योंकि रेलवे पर बहुत सेंट्रलाइज रेलवे मैनेजमेंट सिस्टम पर बहुत प्रेशर है, तो डिवीजन में बांट दिया गया कि इतने जोन्स बना दिए गए हैं,
ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इससे भी क्वेश्चन पूछ चुका है एसएससी, इवन रेलवे में भी पूछे जा चुके हैं। अभी देखेंगे आपको कि सेम क्वेश्चन जो एसएससी में है वही रेलवे में भी रिपीट हो रहे हैं, इसलिए मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं, जिससे कि लोगों को भरोसा हो कि जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं वही सेम चीज़, सेम जीएस, सेम कॉन्सेप्ट, सेम आपका सिलेबस वही रेलवे में भी है, सेम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखते हैं। On the basis of width of the tracks of Indian Railway, three categories have been made: broad gauge, meter gauge और नैरो गेज। मीटर गेज से हमें समझ में आ रहा है कि पटरियों के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो 1 मीटर की होगी। ठीक है, इस तरीके से मीटर गेज वाली टोटल लेंथ अगर ट्रैक की देखी जाए तो 2402 किलोमीटर है। ठीक है, 2019-20 का डेटा है ये। ब्रॉड गेज में बताया जाता है कि डिस्टेंस बिटवीन द रेल्स इन द ब्रॉड गेज इज 1.676 किलोमीटर, ये भी पूछा जा चुका है। और अगर टोटल लेंथ देखी जाए ब्रॉड गेज वालों की तो वो 63950 किलोमीटर है 2019-20 के डेटा के अनुसार। फैक्ट ध्यान रखने हैं, दोनों फैक्ट ध्यान रखिए, 19-20 के भी जो कि एनसीईआरटी में दिए गए हैं, 23-24 के मैं आने वाली स्लाइड्स में आपको बताऊंगा। नैरो गेज के लिए आपको 0.762 मीटर और 0.610 मीटर दो चीज़ें हैं। ठीक है, नैरो गेज हिली एरिया में कन्फाइंड होता है, ये आपको ध्यान रखना है, पहली बात। ठीक है, दूसरा, नैरो गेज के लेके अगर टोटल ट्रैक की लेंथ देखी जाए वो 1604 किलोमीटर है। अगर कोई स्टूडेंट अब क्या करेगा कि इनको अगर जोड़ने की कोशिश करेगा, किसको, कि 63,950 को ऐड कर लो ये वाला, और साथ ही साथ 2402 और 1604, तो आपको टोटल लेंथ मिल जाएगी जो इस में दे रखी थी 67,956 किलोमीटर। समझ में आया? तो हमने तीन गेज पढ़े, ब्रॉड गेज, मीटर गेज एंड नैरो गेज। मीटर गेज हमें पता चल गया कि 1 मीटर है, मीटर से ऊपर मतलब 1 मीटर से ज़्यादा रहेगा तो ब्रॉड में आ जाएगा, वो कितना है 1.676 मीटर है। और 1 मीटर से कम रहेगा तो वो 0.762 मीटर, और दूसरा वेरिएंट और है नैरो गेज में 0.610 मीटर। आपसे ब्रॉड गेज ही पूछा जाता है, ज़्यादातर एग्जाम में पूछा भी गया है, अभी आपको आने वाली स्लाइड्स में मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ब्रॉड गेज के लिए टोटल ट्रैक लेंथ है वो 63,950 किलोमीटर है, 19-20 का डेटा है जो भी है ये। मीटर गेज के लिए 2402 किलोमीटर है, और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है नैरो गेज के लिए लेंथ है 1604 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ तक है। ये कई सारे फैक्ट हैं जो मैंने आपको बता दिए। 1853 ध्यान रखना है, बॉम्बे टू थाने ध्यान रखना है, 34 किलोमीटर भी ध्यान रखना है। कितना, 13,316। हाँ, देखिए 34 किलोमीटर याद करने का भी एक तरीका है, ऐसे आप याद कर सकते हैं, कभी भूल जाएं तो 1853 तो आपको बचपन से ही याद हो गया होगा। इसका सम ऑफ डिजिट कीजिए, 5 और 3 8 8 16 1 17, और 17 का 2 टाइम्स कर दीजिए तो आपका 34 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि इंडियन रेलवे ब्रॉट पीपल ऑफ डाइवर्स कल्चर टुगेदर टू कंट्रीब्यूट टू द इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। 67,956 किलोमीटर है, टोटल 18 जोन है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। एज पर रेलवे ईयर बुक 2019-20 व्हाट इज द लेंथ ऑफ नैरो गेज इन इंडिया। तो 2019 में ये रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, 1604 किलोमीटर। तो आपसे 1604 भी पूछा जा सकता है, और 2402 भी पूछा जा सकता है, और 67,950 भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ये किसका था, नैरो गेज का था, ये मीटर गेज का है, 2402 मीटर गेज है, और ये ब्रॉड गेज का 67,950। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है, आपसे एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस पूरे पूरे होंगे कि रेलवे और एसएससी फोकस करके इन सब चीज़ों पर ब्रॉड गेज में 67,950 ये सब किलोमीटर में है। ठीक है, सेम क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब मैं आपको रेटेड डेटा बताऊंगा 2023-24 के लिए, इसको भी आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले जो इंडिया ईयर बुक 2019-20 है उसके डेटा को वेरीफाई कर लेते हैं। देखिए 67,956 लिखा हुआ है, पहली बात। दूसरा, ये सब लाइनें लिखी हैं, इसमें लिखा गया है कि ये 31 मार्च 2020 तक का डेटा है। 67,956 किलोमीटर है, जिसमें भी अगर ब्रॉड गेज की बात करें तो 63,950 है। 63,950, ये मैं आपको थोड़ा सा गड़बड़ कर गया, ये 67 नहीं, ये 63 है। ठीक है, सॉरी इसके लिए। तो ये 63,950 है, ठीक है, या 949, बोथ विल बी करेक्ट कंसीडर। 2402 जो है वो मीटर गेज के लिए है, और नैरो गेज के लिए 1809 है। जबकि इन्होंने कंसीडर क्या किया है, 1604, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया गया है। तो आपको भी एनसीईआरटी वाला फैक्ट ही ध्यान रखने हैं जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं, क्योंकि उसी से टोटल आपका सेम मिलेगा। कितना, कि 67,956 होगा। ठीक है, और उसके बाद अगला होगा 2402, और अगला हम क्या लिखेंगे, 1604। इसी से आपको डेटा पूरा मिलेगा। ठीक है,
2402 है, 1604, 2402, 1604 और 63950, सॉरी 63950 है ये, जस्ट अ सेकेंड, 63950, 63950, ये डेटा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब 2023-24 में भी ये देखिए, ये साफ साफ लिखा है 63950, 2402, 1604, यहाँ से वेरीफाई हो रहा है और ये टोटल हो जाएगा 67,956। यहाँ पे ये गलत प्रिंट हो गया है, इसको कंसीडर मत कीजिए। 31 मार्च 2020 तक का डेटा है। 63,950 जो है ब्रॉड गेज की है, मीटर गेज की 2402 है और नैरो गेज की 1604 है। इस तरीके से टोटल हो जाएगी 67,956। यही सेम चीज़ मैं 2023-24 का जो इंडिया ईयर बुक है उसमें क्या दिया गया है। तो सबसे पहले तो इसमें जो टोटल लेंथ दी गई है वो है 59,181। पहला तो आपको ये ध्यान रखना है 69181, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है 69181, ठीक है। 69181 ये कब तक का डेटा है, 31 मार्च 2024 तक का डेटा है। अब इसमें गेज वाइज याद करना होगा, तो वो कैसे याद करना है कि 66,280 ब्रॉड गेज का है, मीटर गेज के लिए 1159 है और नैरो गेज के लिए 1202 है। तो इस तरीके से टोटल हो जाएगा 69181, ठीक है। ये फैक्ट एंड फिगर वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं। एग्जैक्ट फिगर आपको ध्यान रखना है, 2-3 बार रीडिंग कीजिए, आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये भी CGL 24 में पूछा गया कि इंडियन रेलवे की जो ईयर बुक है उसके अनुसार लार्जेस्ट रेलवे ट्रैक किस स्टेट में है। तो अपना उत्तर प्रदेश जो है उसमें भारत का सबसे बड़ा रेलवे ट्रैक है। सबसे बड़ा रेलवे ट्रैक मतलब लार्जेस्ट एरिया में फैला हुआ है डेंसिटी वाइज, ठीक है। अगला, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन द डेवलपमेंट ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट लेस ड्यू टू इट्स जोग्राफिकल कंडीशन। तो जोग्राफिकल कंडीशंस की वजह से, वहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं उसके कारण रेल परिवहन का विकास कम हुआ है। तो देखिए, ये सारा प्लेन एरिया है, हरियाणा है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है। तो आपका करेक्ट आंसर आपको समझ में आ गया होगा कि एक ही होगा, जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है वहाँ पे जो हिली एरिया है, यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि वहाँ पर रेलवे का विकास नहीं हो पाया। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सिक्किम, ठीक है। इन 2022 मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा यहाँ पे कि जो 7 सिस्टर्स हैं, उन 7 सिस्टर्स में कौन सी ऐसी एक स्टेट है, ध्यान से सुनिए, नॉर्थ ईस्ट की, उत्तर पूर्वी राज्य की ऐसी कौन सा राज्य है जो 7 सिस्टर्स में नहीं आता है, नहीं आता है। कमेंट करके बताइए आप, आपसे मेरा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हैं। जो 7 सिस्टर्स बोली जाती हैं, उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं उनमें एक स्टेट ऐसी है जो 7 सिस्टर्स का हिस्सा नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इन 2022 विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे स्टेशन हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्कीम लॉन्च बाय इंडियन रेलवे विच आइडेंटिफाइज कांचीपुरम सारीज एज द चूजन प्रोडक्ट। वर्ष 2022 में भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना के लिए निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन का चयन किया गया जिसकी पहचान चयनित उत्पाद के रूप में कांचीपुरम साड़ियों से होती है। तो ध्यान रखना है, चेन्नई सेंट्रल नाम का जो रेलवे स्टेशन है वो वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के तहत वहाँ पे कांचीपुरम साड़ियों के उत्पाद के लिए पहचान के लिए चयनित उत्पाद बनाया गया है, ठीक है। चेन्नई सेंट्रल ध्यान रखना है। ये PIV का डेटा है, आपसे यही सेम क्वेश्चन रेलवे डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे जाने के चांसेस हैं। तो मैंने वो सारे के सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं। जैसे अगर पटना जंक्शन की बात करेगा तो मधुबनी पेंटिंग और रिलेटेड प्रोडक्ट्स उसके जो वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के तहत जो आइडेंटिफाइड हैं, ठीक है। विशाखापट्टनम में जो है एटिकोप्पा टॉय है, मतलब वुडन टॉयज हैं। हावड़ा जो जंक्शन है वहाँ पे तंत हैंडलूम सारीज और हैंडलूम टेक्सटाइल के बारे में है। गुवाहाटी में आसमीज गोमचा है। बेंगलुरु में चन्नापट्टा वुडन टॉयज हैं, ठीक है। वुडन टॉयज दोनों जगह हैं। अगर इट्टिको पक्का के हैं तो विशाखापट्टनम है और चन्नापट्टना के हैं तो बेंगलुरु है। देखिए, चेन्नई सेंट्रल आपसे जो पूछा था वो कांचीपुरम साड़ीज के लिए था। तिरुपति में कलमकारी साड़ीज के लिए फेमस है तिरुपति। बालासोर कोकोनट मैट प्रोडक्ट के लिए है। जलेश्वर सिल्वर और स्टोन ज्वेलरी से रिलेटेड है। नागपुर जो है बेम्बू हैंडीक्राफ्ट के लिए है। राजकोट टेराकोटा और सेरेमिक प्रोडक्ट्स के लिए है। कोटा जो है वो कोटा दोरिया सारीज के लिए है। बिलासपुर जो है
वो डोकरा बेल मेटल हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स के लिए है। गोरखपुर फेमस है टेराकोटा हैंडीक्राफ्ट्स के लिए। बनारस जो है आजमगढ़ की ब्लैक पॉटरी है। और बनारस जो सॉरी वाराणसी कैंट है वो वुडन टॉयज के लिए है। और अगर पानीपत की बात करें तो हैंडलूम और पिकल्स के लिए है। ठीक है, अभी हम जयपुर पर आते हैं। तो जयपुर में है संग्रेनी प्रिंट आइटम्स और जयपुरी रजाई। आगरा कैंट फेमस है मार्वल हैंडीक्राफ्ट्स के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ, जब आप रेलवे स्टेशन पर भविष्य में जब भी इन रेलवे स्टेशन पर विजिट करेंगे तो आपको रेलवे स्टेशन पर ही प्लेटफॉर्म पर कोई ना कोई एक शॉप दिखेगी, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट है। तो जो जैसे राजकोट स्टेशन पर जाओगे तो आपको टेराकोटा और सेरेमिक प्रोडक्ट्स मिल रहे होंगे। जलेश्वर पर जाओगे तो स्टोन और सिल्वर ज्वेलरी मिल रही होगी। नागपुर पे बैम्बू हैंडीक्राफ्ट्स मिल रहे होंगे। तो इस तरीके से सरकार ने हर स्टेशन के लिए कुछ प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाई किए हैं। दिस इज जस्ट फॉर वोकल फॉर लोकल को इम्प्रूव करने के लिए, उसकी आवाज़ को रेज करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चंस पूरे पूछने के चांसेस हैं आपके रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में भी, इवन एसएससी में भी। ठीक है, अब देखिए वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के तहत अभी फिलहाल में 1189 आउटलेट्स ऑपरेशनल हुए हैं एट 1083 स्टेशंस। ये फैक्ट थोड़ा सा ध्यान रखने वाला बात है। ये कब का डेटा है? नवंबर 23 का डेटा है हमारे पास, जिसमें बोला गया है कि 1189 वन स्टेशन वन प्रोडक्ट आउटलेट्स हैं एट ऑपरेशनल हैं कितने स्टेशंस पे? 1083 स्टेशंस पे। टू प्रमोट फॉर वोकल फॉर लोकल विजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्कीम लॉन्च की गई थी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर बाय द फर्स्ट अंडरग्राउंड सेक्शन विश्वविद्यालय से कश्मीरी गेट ऑफ द गोल्डन रूट ओपनड इन न्यू दिल्ली। ये मेट्रो की बात की जा रही है। जो नई दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन है उसमें जो विश्वविद्यालय और कश्मीरी गेट का जो गोल्डन रूट है अंडरग्राउंड सेक्शन है वो कब ओपन किया गया था? तो 2004 में। ठीक है, कोंकण रेलवे स्टेशन कब बनाया गया, कब इसका निर्माण हुआ था? तो 1998 में इसका निर्माण हुआ था, आपको ध्यान रखना है। इसके बारे में डिटेल एनसीईआरटी में जो अभी मैंने आपको बताई थी क्लास 12th की इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी वाली, जो अभी एनसीईआरटी में बता रहा था, उसमें रेल ट्रांसपोर्ट के साथ ही नीचे पेज पर जाएंगे तो कोंकण रेलवे के बारे में दिया गया है। कई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो और पूछे जाने के चांसेस हैं, कवर कर दूंगा मैं आपको इस बारे में। वन ऑफ द important achievements of the Indian Railway has been the construction of Konkan Railway in 1998। सेम क्वेश्चन पूछा गया, एनसीईआरटी से उठाया गया है। और क्या पूछ सकता है कि ये 760 किलोमीटर लंबा है, लॉन्ग रूट है। ये किसको कनेक्ट कर रहा है? रोहा इन महाराष्ट्र टू मैंगलोर इन कर्नाटका। ठीक है, 3 स्टेट से जाता है, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका। आपसे रेलवे वाले पूछ सकते हैं कि जो कोंकण रेलवे है वो किन स्टेट से होकर नहीं जाता है। तो 4 ऑप्शन देगा, उसमें 3 ऑप्शन तो फिक्स है, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक। चौथा ऑप्शन में कुछ भी रैंडम डाल देगा और आपको वही टिक करके आना है। ठीक है, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका से होकर ही जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से क्या सकते हैं, इट इज कंसिडर्ड एज इंजीनियरिंग मालूम, मतलब ऐसे हार्ड परिस्थिति में उन्होंने जो लॉन्ग रूट बनाया है जो कि 146 रिवर को क्रॉस करता है। नियरली 2000 ब्रिजेज हैं और 91 टनल्स हैं। एशिया की लार्जेस्ट टनल जो कि 6.5 किलोमीटर लॉन्ग है वो इस रूट पर लाई करती है। तो कई सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई है। कोंकण रेलवे कनेक्ट किसको कर रहा है? महाराष्ट्र में जो रोहा जगह है उसको मैंगलोर कर्नाटका से कनेक्ट कर रहा है। 146 रिवर हैं, 2000 ब्रिजेज हैं, अप्रॉक्स 91 टनल्स हैं। एशिया की जो लार्जेस्ट टनल है नियरली 6.5 किलोमीटर लॉन्ग है, वो भी इसी रूट पर लाई करती है। और साथ ही साथ महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका 3 स्टेट पार्टनर हैं इसके। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। 1998 इंडियन रेलवे वाज इंट्रोड्यूस इन द ईयर 1953। एनसीईआरटी से एग्जैक्ट उठाया गया, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। रेलवे जोन्स के बारे में जब आप वो किताब पढ़ेंगे तो आपको ये टेबल और मिलेगी जो मैं अभी किताब बता रहा था एनसीईआरटी की, उसके बेसिस पे मैंने ये बनाया है। आप भी अपने नोट्स बनाएं तो उसमें ये पूरा का पूरा बनाएं। कैसे है, इसमें मैंने ये और ये केवल नहीं दिखाए हैं। ठीक है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको इसमें लास्ट में बताऊंगा। साउथ कोस्ट विशाखापट्टनम। ठीक है, ये टोटल 17 जोन्स हैं, जबकि प्रेजेंट में कितने हो गए हैं? 18। 18वां जोन कौन सा है जो गवर्नमेंट ने फरवरी 2025 में अनाउंस किया है? वो है साउथ कोस्ट जोन। साउथ कोस्ट जोन विशाखापट्टनम इसका हेडक्वार्टर है, ये भी ध्यान रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मच इंपॉर्टेंट, पूछे जाने के 100% चांसेज हैं। साउथ कोस्ट विशाखापट्टनम। ठीक है,
आइए अभी फिलहाल हम शुरुआत करते हैं, रेलवे हेडक्वार्टर्स को याद करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे इन क्वेश्चंस को, क्योंकि आने वाले उसमें रेलवे हेडक्वार्टर्स को ले भी कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं सेंट्रल की। तो सेंट्रल वाला जो है वो मुंबई सीएसटी है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। ठीक है, दूसरा अगर नॉर्थ की बात करेंगे तो नई दिल्ली में जाएंगे, और साउथ की बात करेंगे तो चेन्नई में। ईस्ट की बात करेंगे तो कोलकाता, और वेस्ट की बात करेंगे तो मुंबई चर्च गेट। ठीक है, अब नॉर्थ सेंट्रल पे आते हैं तो प्रयागराज आएगा, और अगर साउथ सेंट्रल पे आएंगे तो सिकंदराबाद, अगर ईस्ट सेंट्रल पर आएंगे तो हाजीपुर, और वेस्ट सेंट्रल पे आएंगे तो जबलपुर। ठीक है, अब देखिए अगर नॉर्थ ईस्ट बोला जाएगा तो गोरखपुर का नाम लेंगे, और अगर नॉर्थ वेस्ट बोला जाएगा तो जयपुर का नाम लेंगे, और साउथ वेस्ट बोला जाएगा तो हुबली का नाम लेंगे। हुबली अभी और इम्पोर्टेंट है, आपको बताया जाएगा क्यों। साउथ ईस्ट का नाम लेंगे तो फिर से कोलकाता का नाम आ जाएगा। ठीक है, डन। ईस्ट में और साउथ ईस्ट में दोनों में कोलकाता। अब इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन फिर से मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिएगा अगर साउथ ईस्ट सेंट्रल कोई पूछेगा तो बिलासपुर करना है। ठीक है, और दो जो हैं, अगर ईस्ट कोस्ट पूछेगा तो भुवनेश्वर है, और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर पूछेगा तो मालेगांव गुवाहाटी। अगर केवल नॉर्थ ईस्ट पूछेगा तो गोरखपुर है, और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर कर देगा तो मालेगांव गुवाहाटी है। अगर ईस्ट कोस्ट है तो भुवनेश्वर है, और ईस्ट कोस्ट के साथ साथ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, साउथ कोस्ट वेरी मच इंपॉर्टेंट, आपसे एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस पूरे पूरे हैं। अगर साउथ कोस्ट पूछेगा तो हेडक्वार्टर आंसर कितना आएगा, विशाखापट्टनम। ठीक है, अब देखिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो सेंट्रल कहाँ पे होगा, मुंबई सीएसटी है, मुंबई सीएसटी। नॉर्दर्न वाला नई दिल्ली में है, ईस्टर्न वाला कोलकाता में है, और सदर्न वाला चेन्नई में है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। मध्य वाला मुंबई सीएसटी है, उत्तरी वाला नई दिल्ली में है, पूर्वी वाला कोलकाता, और दक्षिणी वाला चेन्नई। ठीक है, कई सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको आने वाली स्लाइड्स में, इस पर एसएससी ने, रेलवे ने कई सारे एग्जाम्स में पूछे हैं। फर्स्ट ट्रेन स्टीम्ड ऑफ फ्रॉम मुंबई टू थाने इन 1853। 1853 का सम ऑफ डिजिट 17 है, तो इसलिए 34 किलोमीटर की वो लेंथ थी। लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे हुआ है ये। देखिए एज ऑफ जून 2023 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट। तो जून 2023 तक के लिए अगर लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट की बात करेंगे तो वो डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी। कमेंट करके जल्दी से आंसर बताइए कि डिब्रूगढ़ कहाँ पे है, प्लेस, ये डिब्रूगढ़ जो प्लेस है ये कहाँ पे है। डिब्रूगढ़ से लेके कन्याकुमारी के बीच में लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट की बात की जा रही है। ठीक है, In which year did Lord Dalhousie introduce the railway line in British India? लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश भारत में रेलवे लाइन की शुरुआत की थी, तो वो कब की थी, 1853 में, ध्यान रखना है। ठीक है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर रेलवे जोन एंड हेडक्वार्टर फ्रॉम द फॉलोइंग। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन का हेडक्वार्टर बिलासपुर में है, बिल्कुल सही बात है। नॉर्थ वेस्ट रेलवे जोन का हेडक्वार्टर जयपुर में है, बिल्कुल सही है। साउथ वेस्ट रेलवे जोन का हेडक्वार्टर हुबली में है, बिल्कुल सही बात है। और अगर सेंट्रल रेलवे जोन पूछेगा तो मुंबई सीएसटी होगा, कोलकाता नहीं होगा। बट अगर मुंबई चर्च गेट पूछेगा तो वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, मुंबई में दो है, मुंबई सीएसटी है और मुंबई चर्च गेट। तो मुंबई सीएसटी सेंट्रल है और मुंबई चर्च गेट जो है वो वेस्ट वाला है, पश्चिम वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अमृत भारत स्टेशन स्कीम लॉन्च्ड इन 2023 एनविसेज टू टेक अप हाउ मेनी स्टेशंस फॉर अपग्रेडेशन और मॉडर्नाइजेशन ओवर द इंडियन रेलवे। 2023 में शुरू की गई अमृत भारत स्टेशन स्कीम में भारतीय रेलवे के उन्नयन और आधुनिकीकरण के लिए कितने स्टेशंस को लेने की परिकल्पना की गई। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, 1309 स्टेशंस की बात की गई है। ठीक है, बट ये डेटा 2 फरवरी 2024 में अपडेट हो गया है। अगर आपसे अब जो डेटा पूछा जाएगा वो फरवरी 24 का होगा, तो उसमें आपको 1318 टिक करना होगा। ठीक है, इसमें भी ध्यान रखना है। 1318 नंबर ऑफ स्टेशंस हैव बीन आइडेंटिफाई फॉर द डेवलपमेंट एंड रीडेवलपमेंट अंडर द अमृत भारत स्टेशन स्कीम। और इसी के साथ अगर एक स्कीम और पूछ ली जाए, आदर्श स्टेशन स्कीम, उसके तहत इंडियन रेलवे के जो स्टेशन हैं वो 1251 हैं। ठीक है, अब टोटल स्टेशंस कितने हैं इस पर भी एसएससी ने पूछ लिया, इवन रेलवे ने पूछ लिया है, तो उसको भी हम देख लेंगे आने वाली स्लाइड्स में।
ठीक है। इफेक्ट फिगर ध्यान रखने हैं, 1318 अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत हैं और 1251 जो है वो आदर्श स्टेशन स्कीम के तहत हैं इंडियन रेलवे के स्टेशंस। ब्रॉड गेज अभी बताया था 1 मीटर से ज़्यादा रहेगा, तो 1 मीटर से ज़्यादा बहुत सारे हैं भैया, बट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 1.6 मीटर्स। ऑलरेडी एनसीईआरटी में था, मैं आपको बता चुका हूँ। हेडक्वार्टर ऑफ वेस्ट सेंट्रल, तो वेस्ट सेंट्रल का हेडक्वार्टर कहाँ है, जबलपुर में है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेशन इज द जोनल हेडक्वार्टर ऑफ द नॉर्थ ईस्ट रेलवे, नॉर्थ ईस्ट पूछा जा रहा है तो क्या होगा गोरखपुर, बट अगर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर पूछ लेता तो आपका आंसर मालेगांव होता, गुवाहाटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द प्लेस वेयर द वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन, फिर से रिपीट हो गया है सेम क्वेश्चन, बट मैंने नहीं किया है, ये एसएससी ने किया है, एमटीएस ने 13-11 में पूछा था। ये वाला क्वेश्चन कब पूछा था, एमटीएस में 11-11 में पूछा था। तो वेस्ट सेंट्रल फिर से जबलपुर हो जाएगा आपका। ईस्ट सेंट्रल का पूछेगा तो आपका क्या निकल के आएगा आंसर, हाजीपुर निकल के आएगा, ठीक है। अब देखिए, द गजराज सिस्टम ऑफ इंडियन रेलवे लॉन्च्ड इन दिसंबर 2023 एम्स टू यूज है। देखिए गजराज साफ साफ दिख रहा है कि जो ट्रैक पे जो एलिफेंट्स आ जाते हैं, गज गज मतलब हाथी, तो एआई बेस्ड सर्विलेंस सिस्टम बनाया है टू प्रिवेंट एलिफेंट डेथ इन रेलवे ट्रैक्स। रेलवे ट्रैक्स पर जब एलिफेंट्स ट्रैक पर आ जाते हैं तो उनकी डेथ हो जाती है ट्रेन के मूवमेंट की वजह से, तो उस चीज़ को सर्विलेंस करने के लिए एक एआई बेस्ड सर्विलेंस सिस्टम बनाया है टू प्रिवेंट एलिफेंट डेथ्स इन द रेलवे ट्रैक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर्विलेंस की स्पेलिंग ध्यान रखिए, स्पेलिंग मिस्टेक में कई बार पूछेगी और पूछे जाने के चांसेस फिर से पूरे पूरे हैं। SURVEILLANCE, वेरी इंपॉर्टेंट, 2 बार एल आएगा, ध्यान रखना है, VEI होगा, IE नहीं होगा, ठीक है। SURVEILLANCE सर्विलेंस सिस्टम है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फरवरी 2025, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, रिपीट होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस दैट साउथ कोस्टल रेलवे जोन इज द न्यू रेलवे जोन दैट विल बी हेडक्वार्टर्ड इन विशाखापट्टनम, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ध्यान रखनी है, 18वां जोन है ये साउथ कोस्टल रेलवे जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जुलाई 2024 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपग्रेडेड द इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन टू विच कैटेगरी ऑफ द सेंट्रल पब्लिक सर्विस सेक्टर एंटरप्राइजेज। जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं उसके किस शेड्यूल में आईआरसीटीसी को डाला गया है, ये ध्यान रखिएगा। आईआरसीटीसी की फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, तो शेड्यूल ए में डाला गया है, ध्यान रखना है आपको, शेड्यूल ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेतु भारतम प्रोजेक्ट अनवील्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑन 4 मार्च 2016। तो एक सेतु भारतम प्रोजेक्ट आया था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो रेलवे क्रॉसिंग्स हैं नेशनल हाईवे पे उनको रिमूव करना है, सॉरी, टू रिमूव रेलवे क्रॉसिंग्स फ्रॉम ऑल द नेशनल हाईवेज। वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। सेतु भारतम प्रोजेक्ट को लेके क्या ऑब्जेक्टिव था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो सेतु भारतम प्रोजेक्ट को लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑब्जेक्टिव था कि जितने भी नेशनल हाईवे हैं उनसे जो रेलवे क्रॉसिंग्स हैं उनको रिमूव कर देना है। अगला क्वेश्चन, हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ रेलवे नेटवर्क 2019-20 के डेटा के अनुसार किस स्टेट में है, तो उत्तर प्रदेश में है, कई बार पूछा जा चुका है। देखिए मैंने बताया था कि कितने स्टेशंस को कनेक्ट करती है इंडियन रेलवे, तो अप्रॉक्स जो स्टेशंस हैं वो 8000 स्टेशंस हैं, रेलवे ने एनटीपीसी में ही पूछा है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट लेंथ ऑफ रेलवे लाइंस इन किलोमीटर, तो करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। और इससे पहले जो पूछा गया था हाईएस्ट डेंसिटी, तो वो भी उत्तर प्रदेश है, हाईएस्ट लेंथ ऑफ रेलवे लाइंस इन किलोमीटर, तो वो भी उत्तर प्रदेश है, ठीक है। अब वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो पूछे जाने के फिर से पूरे पूरे चांसेज हैं, 100% इस वीडियो से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में दिखेंगे ही दिखेंगे, ये इस बात की गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन इन द वर्ल्ड, सबसे पहले गोरखपुर हुआ करता था बट अब ये बदल चुका है, ये होवली रेलवे स्टेशन बन चुका है, और श्री सिद्धरथा स्वामी जी होवली जंक्शन जो कर्नाटका में है
ये आपको ध्यान रखना है। 1507 मीटर इसकी लेंथ है, लेंथ भी ध्यान रखिएगा। कई बार एसएससी डेटा पे खेल जाएगा या फिर रेलवे भी डेटा पर खेलता है, आपने अभी देख ही लिया होगा, इतने सारे क्वेश्चंस मैंने प्रूफ में दिए हैं। तो लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म जो है वो हुबली रेलवे स्टेशन का है। इस हुबली रेलवे स्टेशन का जो नाम है सी सिद्धारूढ़ा स्वामी स्वामी जी हुबली जंक्शन है, कर्नाटका में है ये। 1507 मीटर इसकी लेंथ है, ठीक है। फर्स्ट रेलवे लाइन कहाँ से कहाँ तक थी? मुंबई से थाने तक थी, इंडिया में 1853 में, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे थी, ठीक है। फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया वाज लेड इन 1853 फ्रॉम बॉम्बे टू थाने, ठीक है, ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इंडियन रेलवे बजट जनरल बजट से मर्ज कर दिया गया था, पहले रेल का बजट अलग आता था, तो मोदी गवर्नमेंट जब आई तब से जो है रेलवे का बजट जो है इन जो जनरल बजट यूनियन बजट है उसमें मर्ज कर दिया गया था, तो 2017 में हुआ था। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, पूछे जाने के चांसेज हैं। आपको कमेंट करके बताना है फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर्स कौन हैं, ठीक है, फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर। अब आप देख रहे होंगे कि मैंने गेम चेंजर का कुछ स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं, वो इसीलिए किए हैं कि जैसे मुझे रेलवे पर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो केवल मैंने सर्च विंडो में रेलवे सर्च किया तो रेलवे को लेके कुछ स्क्रीनशॉट मैंने इसमें लगाए हैं अपने गेम चेंजर से, आपको दिखाने के लिए कि हमारा गेम चेंजर कितना महत्वपूर्ण है, कितना यूजफुल है आपके लिए, ठीक है। जैसे क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे स्टेशन हैज बीन सर्टिफाइड by the FSSAI as a country's first eat right station? तो मुंबई सेंट्रल जो है पहला रेलवे स्टेशन बना है जो कंट्री का फर्स्ट ईट राइट स्टेशन है, FSSAI से सर्टिफाइड है, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, इंडियन रेलवे वॉज इंटीग्रेटेड इट्स हेल्पलाइन नंबर्स इनटू ए सिंगल नंबर्स, व्हाट इज दैट नंबर? तो 139 पे आपको कॉल करना होता है, जब भी आपको रेल की बुकिंग करते हो टिकट तो आपको 139 लिखा आता है कि कॉल ऑन 139। कमेंट करके बताना है फर्स्ट रेल मिनिस्टर कौन थे, ठीक है। अगला, जब रेलवे सर्च किया तो अगला क्वेश्चन आया कि इंडस्ट्री 4.0 इज ए साइबर फिजिकल सिस्टम, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैव जॉइंड हैंड्स इन द पार्टनरशिप विद द इंस्टीट्यूशन फॉर टेकिंग अप द प्रोजेक्ट। तो आईआईटी कानपुर से उन्होंने पार्टनरशिप की है इंडस्ट्री 4.0 नाम का एक साइबर फिजिकल सिस्टम बनाने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेशनल रेल प्लान अनाउंस्ड इन द यूनियन बजट 2021-22 एम्ड टू क्रिएट अ फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स? तो करेक्ट आंसर इसका है 2030। ध्यान रखना है कि जो 2021-22 के बजट में नेशनल रेल प्लान अनाउंस किया गया था जिसका एम था कि एक फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम बनाना है 2030 तक, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपसे ये पूछा जाता है कि फर्स्ट सेपरेट रेलवे बजट, ध्यान से सुनिए, फर्स्ट सेपरेट रेलवे बजट प्रेजेंटेड इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड के दौरान इंडिया में फर्स्ट टाइम सेपरेट रेलवे बजट प्रेजेंट किया गया था, तो कब किया गया था? 1924। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू रीच द मोस्ट रिमोट एंड डिस्टेंस एरिया which are the मोस्ट inaccessible एज? तो इसका करेक्ट आंसर है एयरवेज, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इन ट्रांस साइबेरियन रेलवे सिस्टम व्लादिवोस्तोक इन ऑन विच कोस्ट? तो जो ट्रांस साइबेरियन रेलवे सिस्टम है उसमें जो व्लादिवोस्तोक है वो किस कोस्ट पे है? तो पैसिफिक कोस्ट पे है, ठीक है। द रेलवे सिस्टम कनेक्टिंग सेंट पीटर्सबर्ग टू व्लादिवोस्टोक, उसका नाम है ट्रांस साइबेरियन रेलवे, ठीक है, ध्यान रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीट होने के पूरे पूरे चांसेस हैं फिर से। द इंडियन रेलवे ऑन 7 अक्टूबर 2021 लॉन्च्ड एंड सेपरे ऑपरेटेड टू लॉन्ग हॉल फ्राइट ट्रेन्स नेम्ड to provide a very effective solution to the problem of capacity constraint in the critical rail sections. तो इंडियन रेलवे ने टू लॉन्ग हॉल फ्राइट ट्रेन चलाई थी, इनका नाम बताना है, ये 2021 में चलाई गई थी, इनका नाम था त्रिशूल और गरुड़ा,
वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने के चांसेस हैं फिर से। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे ये जो हमारा गेम चेंजर है, जो एसएससी गेम चेंजर वाई पी वाई क्यू गाइड, यहाँ पे आपको जिस भी टॉपिक के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है उसको आप सर्च कीजिए, या तो हैशटैग लगा के या बिना हैशटैग के। आप बड़ी आसानी से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे और अपनी गलतियों को भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपने कौन से क्वेश्चंस गलत किए हैं, ऑन फिंगर टिप्स कि में से ये क्वेश्चन गलत हुआ है। ठीक है, तो मैं अभी आपको ये एक ईयर एंड रिव्यू थोड़ा सा दूंगा 2024 का। उससे पहले इसमें मैं सारी बातें आपको समझाऊंगा कि क्या क्या क्वेश्चंस करंट से रिलेटेड हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो मैं आपको अपनी एसएससी गेम चेंजर के बारे में बता देता हूँ। एसएससी गेम चेंजर हमारा एक प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है, पहली बात तो ये है। ठीक है, अब इसमें जुड़ने के लिए आपको 199 रुपये की फ़ी पे करनी होगी। ये यूपीआई आईडी है 8595331016 @UPI। और कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो हमारी टेलीग्राम आईडी भी है @PYQ Guide 2024, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। और हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ पे आपको करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं, कई सारे फैक्ट दिए जाते हैं, और बुकेव का फ्री क्विज डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस बुकेव के पूछे गए हैं उनको भी प्रोवाइड किया जा रहा है, डेली बेसिस पे फ्री है वो। ठीक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। ये जो है ये हमारा प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है, इसके लिए आपको पे करना होगा, जहाँ पे आपको एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जीएस और कंप्यूटर के अटैम्प्ट करने के लिए मिलेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे। और साथ ही साथ हमारा जो पहला टारगेट है 2024 से 2018 तक के क्वेश्चंस उसमें आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, एमसीक्यू फॉर्मेट में है। ठीक है, अब इसमें ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, इनको समझिए। हैशटैग फीचर है, एक यूनिक फीचर है जो आपने अभी तक नहीं देखा होगा। स्टार्ट और एंड का बटन मिलेगा टू अटेम्प्ट द टॉपिक वाइज क्वेश्चंस। ठीक है, पहली बात तो यह है, आपके पास टॉपिक वाइज भी होगा, डेट वाइज होगा, शिफ्ट वाइज होगा। सिस्टमेटिक नेविगेशन लिंक्स आपको पिंड मैसेज में मिलेंगी, और जिन्होंने ज्वाइन किया है उनसे आप पूछ सकते हैं कि ये जो हमारा गेम चेंजर है वो कितना हेल्पफुल है आपको, बाकी मार्केट में जितने भी क्विज चल रहे हैं उन सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है। क्यों हेल्पफुल है, इसके लिए और कारण है, बेनिफिट्स हैं इसके, इससे आपको और समझ में आएगा। और ये हैशटैग फीचर कैसे यूज करना है इसके लिए जो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है उस पर एक वीडियो पड़ी हुई है, पिंड मैसेज में जाके आप उनको वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरीके से आप इसको इफ़ेक्टिवली अपना यूज कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, आप अपने लीजर टाइम को प्रोडक्टिव बना सकते हैं। जैसे मेट्रो में जा रहे हैं, जैसे एक पर्सन ने मुझे कमेंट किया था कि सर मैं अपने दोस्त को डॉक्टर के यहाँ लेके गया था, तो वो केबिन में था डॉक्टर के पास, तो मैंने बाहर, जैसे उसे आधा घंटा लग गया, तो आधे घंटे में मैंने कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन बैठे बैठे अटैम्प्ट कर लिए, और घर आके नोट डाउन भी कर लिया कि मैंने क्या क्या क्वेश्चंस गलत किए हैं इजीली। कोई इसमें लॉगिन नहीं है, कोई ओटीपी नहीं है, कोई वेबसाइट नहीं है, जस्ट टेलीग्राम ऐप ओपन करनी है आपको। ठीक है, आप अपनी मिस्टेक्स पे इजीली वर्क कर सकते हैं कि कौन से क्वेश्चंस आपने गलत किए हैं। टॉपिक वाइज, ईयर वाइज, शिफ्ट वाइज क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। हैशटैग फीचर किस तरीके से काम करेगा उसके लिए वीडियो है, बाकी मैं आपको आने वाली स्लाइड्स में बताऊंगा कि किस तरीके से वो हेल्पफुल होगा। जैसे मैथ में आप टाइप वाइज क्वेश्चंस करते हैं, उसी तरीके से जीएस में आपको टॉपिक और मिनी टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आपको हैशटैग फीचर के थ्रू सर्च ऑप्शन में जाने से अटेम्प्ट करने के लिए मिल जाएंगे। जैसे किसी का मन है मुझे आज हाँ, हैशटैग डिसीज अटेम्प्ट करना है, हैशटैग मुगल्स करना है, हैशटैग विटामिन है, 5 ईयर प्लान्स हैं, रिट्स हैं, आर्टिकल हैं, डांस हैं, स्पोर्ट्स हैं, फेस्टिवल है, करंट अफेयर है, सेंसस है, और बहुत सारे हैशटैग हैं। मतलब आप इन हैशटैग्स का यूज करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप किसी एक टॉपिक पे जो जो क्वेश्चंस आए हैं उन्हें साइमल्टेनियसली एक साथ अवेलेबल हो जाएंगे आपको अटेम्प्ट करने के लिए। एक छोटी सी झलक, जैसे पिंड मैसेज में आएंगे तो आपको लिख रहा है एसएससी सीजीएल 2023 की बात चल रही है। ठीक है, अगर मेंस के क्वेश्चन है तो यहाँ क्लिक कीजिए। जैसे सपोज प्री के क्वेश्चन है टायर 1 के, तो 14 जुलाई का आप कोई करना चाहता है शिफ्ट 3 के क्वेश्चन, तो इस पर वो क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही उनके सामने ये विंडो पॉपअप हो जाएगी। इस विंडो में स्टार्ट और एंड का बटन है, जैसे ही आप स्टार्ट पर दबाएंगे तो आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर 1 खुल जाएगा। इसमें लिखा हुआ है कि एसएससी सीजीएल 2023 का एग्ज़ाम है, 14 जुलाई की शिफ्ट 3 है, 25 क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन अब ये था, द
जाफपू रेंज विच इज 3014 मीटर हाई लोकेटेड इन विच स्टेट। तो ज्योग्राफी, माउंटेन और माउंटेन पीक इसके हैशटैग लगाए गए हैं। अब आपको 25वें क्वेश्चन पे आना है, तो इस एरो पर जैसे ही आप टैप करेंगे, टच करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने होगा। ठीक है, यहाँ पे भी ज्योग्राफी और सेंसस से रिलेटेड है, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। तो इस तरीके से हमारा जो एसएससी गेम चेंजर है वो बिल्कुल ही यूनिक है। अभी 2018 से 2024 सीजीएल पिछले 7 सालों में जो भी प्रीवियस ईयर में जीएस के क्वेश्चंस आए हैं वो आपको प्रोवाइड किए जा चुके हैं। आप हैशटैग सर्च करके डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं और बेहतर अपना स्कोर इम्प्रूव कर सकते हैं। डेफिनेटली हेल्प करेगा, और हमारी जो वीडियोज़ हैं वो भी बहुत हद तक हेल्प कर रही हैं। जैसे हमने 2024 में एसएससी के द्वारा जो भी एग्ज़ाम लिए गए उन एग्ज़ाम्स में टॉपिक वाइज जिस जिस पे, जैसे भीमराव अंबेडकर जी पे हमारी लास्ट वीडियो आई है, तो उस वीडियो को देखिए, उसमें क्या क्या क्वेश्चंस भीमराव अंबेडकर जी पे पूछे जा चुके हैं वो हमने कवर किए हैं। ऐसे ही अभी हम धीरे धीरे आर्टिकल, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट, सेंसस, बुक्स एंड ऑथर्स, कई सारी चीज़ें कवर करेंगे। ठीक है, आपके एग्ज़ाम को आने से पहले आपको काफ़ी सारा एक एक्सक्लूसिव कंटेंट आपको मिलेगा, और ये रेलवे के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। अब आप जो देखिए, ये करंट से रिलेटेड डेटा है, मैं जल्दी ही इसको समअप करता हूँ, वीडियो लंबी ना हो इसके लिए। ईयर एंड रिव्यू है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ज़रूर देखते जाइए। सबसे पहली बात, हाईएस्ट स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर तक चली गई है। ठीक है, 136 वंदे भारत ट्रेन अभी तक चलाई जा चुकी हैं, जिसमें अगर अमृत भारत स्टेशंस की बात करें तो 1198 स्टेशंस पर काम चालू हो चुका है, और आउट ऑफ 1337 स्टेशंस, ये भी ध्यान रखना है, अभी जो स्टेशंस की संख्या है वो 1337 हो चुकी है। ये अपडेटेड डेटा है, अगर अभी अपडेटेड, ये दिसंबर 24 की पीआईबी से लिया गया है, दिसंबर 2024 की। ठीक है, तो अपडेटेड डेटा 1337 है, जिसमें 1198 स्टेशंस पे काम चालू हो चुका है। ठीक है, इसमें कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप देख सकते हैं कि 3 इकोनॉमिक कॉरिडोर 2024 के लिए सैंक्शन मिल गई थी। एनर्जी, मिनरल एंड सीमेंट कॉरिडोर, हाई ट्रैफिक डेंसिटी रूट्स और रेल सागर कॉरिडोर्स, ये तीनों पूछे जाने के चांसेज हैं। मतलब वो 4 ऑप्शन देगा, उसमें पूछेगा इनमें से कौन सा नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है। एनर्जी, मिनरल और सीमेंट कॉरिडोर्स है, हाई ट्रैफिक डेंसिटी रूट्स हैं, रेल सागर कॉरिडोर्स हैं। ठीक है, आप ध्यान से सुनिएगा। 6 जो अमृत भारत स्टेशंस के तहत 1337 स्टेशंस की डेटा करेक्टेड है, इसको करेक्ट कर लीजिए अपने नोट्स में, वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, 6 रेलवे स्टेशंस हैं जिन्हें डेवलप और कमीशन किया जा चुका है, कभी आप जाएं तो इनको देख सकते हैं। जैसे रानी कमलापति स्टेशन है, गांधीनगर कैपिटल स्टेशन है, श्री एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल स्टेशन है, फर्स्ट फेज ऑफ गोमती नगर रेलवे स्टेशन है, अयोध्या रेलवे स्टेशन है, और कटक रेलवे स्टेशन है। ठीक है, इंडियन रेलवे का टारगेट है कि नेट जीरो कार्बन इमिटर बनना है 2030 तक, पूछे जाने के चांसेज हैं 2030 तक। ठीक है, दूसरा, वंदे भारत को लेके बताया गया है कि इंडियन रेलवे ने, अगर कैलेंडर ईयर की बात करें तो इस कैलेंडर ईयर में जनवरी 24 से दिसंबर 24 के बीच में 62 वंदे भारत सर्विसेज को इंट्रोड्यूस किया था, और 26 दिसंबर 2024 तक टोटल 136 वंदे भारत ट्रेन सर्विसेज ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी हैं, काम कर रही हैं। ठीक है, और फर्स्ट नमो भारत रैपिड रेल अहमदाबाद से भुज के बीच में इंट्रोड्यूस की गई थी 17 सितंबर 2024 को। आई थिंक नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन होता है इस दिन। तो फर्स्ट नमो भारत रैपिड रेल अहमदाबाद से भुज के बीच में थी, याद रखना है, इसे वंदे मेट्रो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रहेगा आपको। और आपको बताता हूँ, कर्मयोगी सप्ताह मनाया गया था, नेशनल लर्निंग वीक, ये डेट याद रखनी है, 19 अक्टूबर 24 से 25 अक्टूबर 24 के बीच में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने किया था ये। ठीक है, श्री सतीश कुमार जी अभी रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं। श्री अश्विनी वैष्णव जी जो हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे संभाल रहे हैं। और अगर नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे पूछी जाती है तो बड़ोदरा गुजरात में है। ठीक है, अब ईट राइट स्टेशन के बारे में बताया गया है कि एफएसएससीआई के द्वारा ईट राइट सर्टिफिकेशन दिया जाता है। तो अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि पहला ईट राइट स्टेशन चेन्नई सेंट्रल के नाम से था। फर्स्ट ईट राइट स्टेशन, जस्ट अ सेकेंड कंफर्म कर लेते हैं। फर्स्ट ईट राइट स्टेशन के मैंने आपको कवर कर दिए सारे क्वेश्चंस।
एक मिनट रुकिएगा, कहीं कोई गलत इन्फॉर्मेशन कन्वे ना हो जाए बस। आप चेक कर लीजिए, मैंने अभी आपको बताया था फर्स्ट ईट राइट स्टेशन कौन सा था। यहाँ पे था, ये रहा। फर्स्ट ईट राइट स्टेशन जो है वो मुंबई सेंट्रल था, चेन्नई सेंट्रल नहीं, मुंबई सेंट्रल। ठीक है, आइए अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। एक नमस्ते हेल्थ नाम की ऐप बनाई गई थी, जो किसके लिए था कि वेस्टर्न रेलवे सब अर्बन कम्यूटर्स इन इमरजेंसी सिचुएशन। ध्यान रखना है, फॉर द नमस्ते हेल्थ नाम की एप्लीकेशन बनाई गई थी, दिसंबर 24 में लॉन्च की गई थी, फॉर द बेनिफिट्स ऑफ वेस्टर्न रेलवे सब अर्बन कम्यूटर्स इन द इमरजेंसी सिचुएशन। ठीक है, ध्यान रखना है 182 स्टेशंस को टिल डेट ग्रांट किया जा चुका है ईट राइट का एक्रेडिशन एफएसएसएआई के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट, एफएसएसएआई की फुल फॉर्म भी देख लीजिए, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें कई सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, मैं एक बार रीड करता हूँ, वीडियो पॉज करके आप पूरा पढ़ते जाइए, मैं बताता हूँ। जो नेशनल रेल म्यूजियम है उसका डिजिटाइजेशन हुआ, सीडेक पुणे के साथ इन्होंने टाई अप किया था, पहली बात। ठीक है, एक जॉन मॉरिस फायर इंजन है जो 1914 का है, ये एक प्राइसलेस पोजीशन है नेशनल रेल म्यूजियम का। इसने एक अवार्ड जीता था, कब, एक 57th स्टेट्समैन विंटेज क्लासिक कार रिली हुई थी, तो उसने 11 फरवरी 24 को हुई थी, तो इंडियन ऑयल हेरिटेज प्रिजर्वेशन ट्रॉफी जीती थी, बेस्ट रिस्टोर्ड व्हीकल ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता। किसने? जॉन मॉरिस फायर इंजन 1914 का है। ऐसे ही अगर माउंटेन रेलवे की बात करें तो 18 अप्रैल को जो वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो नेशनल रेल म्यूजियम में इंडिया का सेकंड ओल्डेस्ट स्टीम लोकोमोटिव है, जिसका नाम है रामगोटी। आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये लोगों की लाइमलाइट में रहा था, एग्जीबिशन में डिस्प्ले किया गया था, माउंटेन रेलवे ने ऑर्गेनाइज किया था ये। ठीक है, और आपको क्या ध्यान रखना है, विस्टाडोम कोचेज को लेके क्या है कि सीनरी और लैंडस्केप इंक्लूड किए गए हैं उसमें, जैसे दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे है, कालका शिमला रेलवे है, नीलगिरी माउंटेन रेलवे है, और कांगड़ा वैली रेलवे है, और मेथरन लाइट रेलवे है, और पाताल पानी कालाकुंड रूट है। इन सब पर विस्टाडोम कोच जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए हैं। जो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे है, ये 5 दिसंबर 2024 को दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे डे होता है। उस दिन जो घूम फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट किया गया वहाँ पे, मतलब टूरिज्म फेस्टिवल को बढ़ाने के लिए। ये हाईएस्ट रेलवे स्टेशन है इंडिया में, ये ध्यान रखना है। घूम फेस्टिवल का ध्यान रखना है। अब घूम फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, तो दार्जिलिंग वाले एरिया में सेलिब्रेट किया जाता है। टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए उन्होंने घूम फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया था दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे ने। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, बेबी सिबॉक नाम का एक स्मॉलेस्ट स्टीम इंजन है जो कि 1881 में घूम स्टेशन पर डिस्प्ले किया गया है। ठीक है, ये रेलवे की रिच लीगेसी का एक टेंजिबल लिंक है। ठीक है, साथ ही साथ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, काशी रेलवे स्टेशन को 1882 में जो बिल्ड किया गया था, बनाया गया था, उसे रेलवे स्टेशंस की हेरिटेज लिस्ट में एंटर कर दिया गया है। ठीक है, कितना है, 1882 में बनाया गया था काशी रेलवे स्टेशन को, जिसे हेरिटेज रेलवे स्टेशन की कैटेगरी में क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है। कई सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी हैं, नोट करते जाइए, 100% आपके एग्जाम में आएंगी ही आएंगी इसमें से। ठीक है, रेलवे के द्वारा कई सारे ऑपरेशंस चलाए गए हैं, नोट डाउन करते चलिए, एक एक करके मैं आपको समझा देता हूँ। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, ये किसके लिए था, ये आपको साफ साफ पता चल रहा है कि चिल्ड्रन के रेस्क्यू के लिए था। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ ये चलाया था। ऑपरेशन यात्री सुरक्षा, ये चलाया गया था कि पैसेंजर्स की कंप्लेन को लेके, उनकी सिक्योरिटी रिलेटेड जो भी कंप्लेन है उसको रिड्रेस करने के लिए 139 एक हेल्पलाइन नंबर है।
ऑपरेशन अमानत। ऑपरेशन अमानत मतलब पैसेंजर्स का जो कुछ भी सामान जो छूट जाता है उसको सही पर्सन तक पहुंचाने के लिए था ऑपरेशन अमानत। ऑपरेशन जीवन रक्षा, ये किसके लिए था कि बोर्ड और डीबोर्डिंग में मूविंग ट्रेन में अगर उनका पैर फिसल जाता है या फिर वो सुसाइड जानबूझकर सुसाइड कर रहे हैं रनिंग ट्रेन के सामने आके, तो इन सब से बचाने के लिए ऑपरेशन जीवन रक्षा चलाया था रेलवे ने। एक ऑपरेशन सेवा चलाया गया। ऑपरेशन सेवा कि जो पर्सन इंजर्ड हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, उनको असिस्ट करने के लिए। एक चलाया था ऑपरेशन मातृशक्ति, ये किसके लिए था, साफ साफ दिख रहा होगा आपको नाम से कि जो लेडीज आरपीएफ पर्सनल हैं वो प्रेग्नेंट वुमेन को उनके अगर लेबर पेन ट्रेन जर्नी के दौरान उनको पेन होता है या चाइल्ड बर्थ के दौरान उनकी हेल्प करने के लिए, तो ऑपरेशन मातृशक्ति है। एक ऑपरेशन आहट चलाया गया था। आहट की फुल फॉर्म थी एक्शन अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग। फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन आहट। ऑपरेशन आहट आप समझ गए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को कॉम्बैट करने के लिए आरपीएफ के द्वारा चलाया गया है ये नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के साथ मतलब कोलैबोरेशन में चला हुआ था, एमओयू साइंड हुआ है। तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है उसकी चेयरमैन अभी जो हैं वो विजयक रहतकर हैं, ठीक है। और अगर फर्स्ट चेयरमैन की बात करें तो जयंती पटनायक हैं। दोनों इम्पोर्टेंट हैं, ये एट प्रेजेंट हैं और वो फर्स्ट हैं। एट प्रेजेंट जो हैं वो विजयकर रहतकर हैं और जयंती पटनायक जो हैं वो वर्तमान पहली नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की चेयरपर्सन है। अभी और ऑपरेशन है, ऑपरेशन उपलब्ध। ऑपरेशन उपलब्ध चलाया गया था। रेगुलर ड्राइव्स आर कंडक्टेड टू टाउट्स, मतलब ऑपरेशन उपलब्ध जो रेलवे के आसपास जो दलाल हैं या जो ठग हैं उनसे बचने के लिए, पैसेंजर्स उनका शिकार ना हो जाएं, उसके लिए रेगुलर ड्राइव्स चलाई थी ऑपरेशन उपलब्ध के अंतर्गत। ऑपरेशन रेल सुरक्षा, रेलवे की जो भी प्रॉपर्टीज हैं उनके प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक भूमि भी चलाया गया। तो रेलवे ने क्या किया था कि जो रेलवे की लैंड है उनकी क्लीनिंग में इलीगल इंक्रोचमेंट के लिए ऑपरेशन भूमि चलाया था। ये ऑपरेशन भूमि अलग है, ऑपरेशन रेल सुरक्षा अलग है, ठीक है, दोनों प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं। ऑपरेशन सतर्क मतलब जो इलीगल टोबैको प्रोडक्ट हैं या लिकर प्रोडक्ट हैं या रिकवरी ऑफ एफआईसी एंड फेक इंडियन करेंसी नोट्स हैं, अनअकाउंटेड गोल्ड है, अनअकाउंटेड कैश हैं, अनअकाउंटेड अदर प्रीसियस मेटल्स हैं, स्मगलिंग वाला गुड्स है, आर्म्स एम्यूनिशंस हैं, एक्सप्लोसिव हैं, बैंड मेडिसिन्स हैं, इन सब के लिए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ मिलकर ऑपरेशन सतर्क चलाया है। एक बुलाया था ऑपरेशन दूसरा। ऑपरेशन दूसरा जो चलाया गया इसका मतलब था कि जो अनऑथराइज हॉकिंग और वेंडिंग होती है रेलवे स्टेशंस पे, रेलवे के प्रेमिसेस में, ट्रेन में, उसको रोकने के लिए, ठीक है। एक चलाया था ऑपरेशन विलैप। ऑपरेशन विलैप चलाया था कि जो इलीगल ट्रेड होता है वाइल्ड लाइफ का रेलवे के थ्रू, उसको रोकने के लिए, ठीक है। एक ऑपरेशन जो इसमें लिस्टेड नहीं है वो मैंने आपको यहाँ पे बताता हूँ। उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन जनादेश। ऑपरेशन जनादेश चलाया गया था फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को इंश्योर करने के लिए, जो असेंबली और पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होते हैं उनको लेके। आरपीएफ एक्ट, रेलवे पुलिस फोर्स, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है जो, उसका एक्ट जो है वो 1957 का एक्ट है, ये भी ध्यान रखना है, पूछे जाने के चांसेज हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है इस वीडियो के तहत, 100% पूछे जाने के चांसेस पूरे पूरे हैं। अगला है मेरी सहेली इनिशिएटिव। एक मेरी सहेली इनिशिएटिव क्या है इसको देख लीजिए। प्रोवाइड इनहेंस्ड सेफ्टी and security to the lady passengers traveling alone by the trains for the entire journey। उनकी एंटायर जर्नी के दौरान लेडी पैसेंजर्स को सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए आरपीएफ के द्वारा जो चलाया गया था उसका नाम था मेरी सहेली इनिशिएटिव। अब अगर स्पोर्ट्स के फील्ड में बात करें, जो पेरिस ओलंपिक्स हुए थे 2024 में, तो जो इंडियन रेलवे के 3 प्लेयर हैं जिन्होंने पेरिस ओलंपिक्स में मेडल जीते थे, जैसे अमन सहरावत जी हैं, ब्रोंज मेडल जीता रेसलिंग में। स्वप्निल कोसाले जी हैं, ब्रोंज मेडल शूटिंग में जीता। अमित रोहिदास हैं, ब्रोंज मेडल हॉकी में जीता। फिर से वही सेम क्वेश्चन
एसएससी रेलवे रिपीट कर सकता है कि पेरिस ओलंपिक्स में इनमें से कौन सा खिलाड़ी इंडियन रेलवे से बिलोंग नहीं करता था? तो तीन नाम तो होंगे, अमन सहरावत, स्वप्निल कोसाले, अमित रोहिदास। चौथा नाम कोई और रैंडम डाल देगा, वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें इनके गेम्स भी ध्यान रखिए। अमन सहरावत रेसलिंग से हैं, सभी ने ब्रॉन्ज जीता है, ये तो आपको याद हो ही जाएगा। ठीक है। स्वप्निल कोसाले जो है शूटिंग से हैं, एस से एस याद कीजिए, एस से स्वप्निल, एस से शूटिंग। ठीक है। अमित रोहिदास और अमन सहरावत, ये रोहिदास वाले सॉरी हॉकी से हैं, और अमन सहरावत जी जो हैं वो रेसलिंग से हैं। अभी हमारी जर्नी ख़त्म नहीं हुई है, अभी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। भारत गौरव ट्रेन चलाई गई थी। इंडिया का जो रिच कल्चरल हेरिटेज है, हिस्टोरिकल प्लेसेज हैं, उनको शो करने के लिए टूरिस्ट सर्किट बनाए गए, टूरिस्ट सर्किट ट्रेन चलाई गई। भारत गौरव जैसे एक एग्जाम्पल इन्होंने दिया है कि ज्योतिर्लिंग यात्रा चलाई गई, दक्षिण भारत यात्रा, भीमराव अंबेडकर जी के लेके यात्रा, और गुरु कृपा यात्रा। तो इस तरीके से कई सारी यात्राएं चलाई गई। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में वाइडक्ट कंस्ट्रक्शन किया गया 243 किलोमीटर का, ये ध्यान रखना है। ठीक है। और जो भी कंस्ट्रक्शन किया गया बुलेट ट्रेन का, वो अभी नई टेक्निक यूज की जा रही है, न्यू ऑस्ट्रेन टनलिंग मेथड यूज किया जाता है, जो माउंटेन टनल्स के कंस्ट्रक्शन के लिए। कंस्ट्रक्शन ऑफ 7 माउंटेन टनल्स यूजिंग द न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड इज प्रोग्रेसिंग इन द पालघर डिस्ट्रिक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। वीडियो पॉज कीजिए, इसको एक रीडिंग कीजिए, कई सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और आपको एसएससी गेम चेंजर बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। आपके एग्ज़ाम बिल्कुल पास में हैं, आपके लिए इससे अच्छा मौका नहीं होगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लिंक कर सकें। आपने अगर मेरी एसएससी जीएस एक्स की वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता चल रहा होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही सब कुछ हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए एक बैकबोन का काम करते हैं। अगर आपके उन पर कमांड है तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। ठीक है। ये हमने जीएस के लिए ही डिज़ाइन किया है। जीएस में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है, मैथ में, इंग्लिश में, रीजनिंग में, कई सारे कंटेंट मार्केट में अवेलेबल हैं, जबकि हमारा एसएससी गेम चेंजर जैसा कंटेंट कहीं भी अवेलेबल नहीं है जिस तरीके से हमने आपको प्रोवाइड किया है। ठीक है। ज़रूर ज्वाइन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। मैंने लास्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये भी बता देता हूँ, ये भी 15 मई 2025 की पीआईबी है। इसमें कुछ नहीं है, सबसे पहले तो इनका नाम याद रखना है, वी सोमन्ना। ये कौन है? मिनिस्टर ऑफ रेल स्टेट के रेलवे के मिनिस्टर हैं। इन्होंने नई ट्रेन को फ्लैक्ट किया था, कहाँ? कुस्तागी एसएसएस हुबली। जो ट्रेन नई थी, इस ट्रेन का नंबर भी है 17,328। ठीक है। 56 किलोमीटर का न्यू रेलवे लाइन थी, इनॉग्रेट किया था। बस इतना ही इसमें इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। कर्नाटका में है ये। और एक फाउंडेशन स्टोन भी रखी है जिंजरा रायचूर लाइन पे, श्री धनुर रायचूर सेक्शन 81 किलोमीटर, इसकी फाउंडेशन स्टोन रखी थी। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। 100% इससे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।